आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 7 के तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7.1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। हमसे कहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की हमें एक्सप्रेशन लिखनी है और दो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है। तो नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2 एरो 4NO प्लस 6H2O। तो इसका हम Kc किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे Kc इक्वल होगा किसके, डिवाइड की साइन लगाएंगे और न्यूमरेटर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी प्रोडक्ट की वैल्यू। तो NO के यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, तो NO हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में और पावर हम लगा देंगे 4, यानी नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखेंगे पावर की फॉर्म में और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर है, तो H2O को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ पर हम पावर लगा देंगे क्या, 6। सही है स्टूडेंट, डिवाइड की साइन लगाएंगे और रिएक्टेंट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास अमोनिया के 4 मोल्स है, तो NH3 को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और पावर लगा देंगे 4 और साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन को यानी O2 को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और ऑक्सीजन के यहाँ पर 5 मोल्स है, तो 5 को हम यहाँ पर बना देंगे पावर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास Kc की वैल्यू आ गई, या आप कह सकते हो Kc की एक्सप्रेशन आ गई इस रिएक्शन के लिए, जो कि यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स हम Kc की एक्सप्रेशन देख लेते हैं सेकंड केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट है 2N2O5 और प्रोडक्ट है 4NO प्लस 3O2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Kc इक्वल की साइन लगाएंगे। पहले हम लिखेंगे न्यूमरेटर में प्रोडक्ट को, तो NO के हमारे पास यहाँ पर 4 मोल्स हैं, तो NO को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और पावर लगा देंगे 4 और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे हम ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स है, तो O2 की हम पावर लगा देंगे 3। डिवाइड की साइन लगाएंगे, N2O5 के हमारे पास यहाँ पर 2 मोल्स हैं, तो N2O5 को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और पावर लगा देंगे 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई Kc की एक्सप्रेशन इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.2। एन एसेंशियल स्टेप इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। कि अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, जिसकी मदद से क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार किया जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, SO2 हमारा कन्वर्ट हो रहा है SO3 में, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है SO2 की किसके अंदर, SO3 में। तो ये केमिकल रिएक्शन हमें स्टूडेंट्स गिवन है। रिएक्टेंट में हमारे पास मौजूद है 2SO2 प्लस O2 और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 2SO3। आगे हमसे कहा है इफ इन एन एक्सपेरिमेंट देयर आर 5 मोल्स ऑफ SO2, कि अगर हमारे पास 5 मोल्स हो SO2 के, 4 मोल्स हो O2 के और 2.8 मोल्स हो SO3 के, और ये कब होंगे, जब हमारे पास जो रिएक्शन है वो किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। और साथ में स्टूडेंट्स हमें बताया है कि ये रिएक्शन क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये हो रहा है हमारा एक क्लोज कंटेनर में, या आप कह सकते हो फ्लास्क में, और साथ में हमें फ्लास्क का यहाँ पर वॉल्यूम भी बताया है 2dm³। हमसे कहा है कि Kc मालूम करो। तो स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। मोल्स अगर मैं आपसे पूछूं इक्विलिब्रियम पे क्या थे, यहाँ पर मैंने लिखा मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो SO2 के हमारे पास जो मोल्स थे इक्विलिब्रियम पे वो 5 थे और O2 के हमारे पास जो मोल्स थे इक्विलिब्रियम पे वो 4 थे और SO3 के जो मोल्स थे हमारे इक्विलिब्रियम पे वो थे 2.8। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी जो भी हमारे पास इनिशियल मोल्स यहाँ पर गिवन है उसको हम डिवाइड करा देंगे वॉल्यूम की वैल्यू से। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें SO2 की, तो SO2 के स्टूडेंट्स हमारे पास इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने थे, 5, और 5 को फिर हम यहाँ पर डिवाइड करा देंगे वॉल्यूम की वैल्यू से, जो कि यहाँ पर क्या है, 2 है। तो 5 को जब हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कंसंट्रेशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम पर 2.5 और यूनिट आपका इसके साथ क्या आएगा, मोल पर dm³। सही है स्टूडेंट्स, क्योंकि मोल पर dm³ के अंदर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो मोल आपका आ रहा है न्यूमरेटर में और dm³ यूनिट है वॉल्यूम का, तो लिहाजा गिवन मोल्स को हम डिवाइड करा देंगे वॉल्यूम की वैल्यू से, तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम पर। इसी तरह से हमने कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकाली O2 की, तो O2 के हमारे पास 4 मोल्स थे, 4 को हमने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम की वैल्यू से, जो कि यहाँ पर 2 है। तो 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। फिर हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन निकाली है किसकी, SO3 की। तो SO3 के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे 2.8, 2.8 को मैंने डिवाइड करा दिया वॉल्यूम की वैल्यू से। तो 2.8 को जब हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास मोल पर dm³ के अंदर SO3 की कंसंट्रेशन आ जाएगी कितनी, 1.4। आगे देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स हमसे कहा था कि केसी मालूम करो, तो केसी मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा केसी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिखते हैं केसी निकालते वक्त। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास है SO3 और SO3 के कितने मोल्स हैं, 2 हैं। तो SO3 को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं SO3 के जो कि 2 हैं, इसको हम बना देंगे पावर, डिवाइड की साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स के अंदर SO2 और O2 मौजूद है। तो SO2 के हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो लिहाजा SO2 को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में और पावर लगा देंगे 2। नंबर ऑफ मोल्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं पावर की फॉर्म में जब हम केसी निकालते हैं। और साथ में यहाँ पर O2 है और O2 का 1 मोल है, तो O2 को डायरेक्ट हम लिख देंगे किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास केसी की एक्सप्रेशन आ गई इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हमने क्या निकाली थी, मोल पर डीएम क्यूब में SO2 की निकाली थी 2.5, O2 की निकाली थी 2 और SO3 की निकाली थी 1.4। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है SO3 होल स्क्वायर, तो SO3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1.4, तो KC हमारा बराबर हो जाएगा SO3 की जगह हमने रखा 1.4 का स्क्वायर, डिवाइड की साइन लगाएंगे। SO2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2.5, तो यहाँ पर है SO2 का स्क्वायर, तो 2.5 हम वैल्यू पुट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। और O2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आई थी 2, या आप कह सकते हो 2.0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में O2 की जगह लिख दिया 2.0। फिर आप इसको स्टूडेंट सोल्व कर लेना कैलकुलेटर से, 1.4 का स्क्वायर लेना, डिवाइड करना 2.5 का स्क्वायर लेना और उसको मल्टीप्लाई कराना 2.0 से। तो फाइनली आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.157। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास केसी की वैल्यू आ गई इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.3। इथाइल एसीटेट इज एन ईस्टर ऑफ इथानॉल एंड एसिटिक एसिड कॉमनली यूज एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कि अगर हम इथाइल एसीटेट की बात करें यानी CH3COO-C2H5 की, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ईस्टर होता है इथानॉल का, और एसिटिक एसिड इनको आमतौर पे हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे। तो ये केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है। एसिटिक एसिड यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ या इथानॉल के साथ। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है क्या, इथाइल एसीटेट और साथ में वाटर। आगे हमसे कहा है इन एन esterification process 180 gram of acetic acid and 138 gram of ethanol were mixed at 298 Kelvin। कि अगर हमारे पास क्वांटिटी हो एसिटिक एसिड की कितनी, 180 ग्राम, सही है, और 138 ग्राम हमारे पास क्वांटिटी हो किसकी, इथानॉल की, और इन दोनों को जब मिक्स कराया जाएगा कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पर, एंड अलाउड टू स्टार्ट रिएक्शन अंडर नेसेसरी कंडीशन। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा यानी रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे, तो क्या होगा, 60 ग्राम ऑफ अनयूज्ड एसिटिक एसिड वर प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर 60 ग्राम हमारे बच जाएंगे किसके, एसिटिक एसिड के। हमसे कहा है कि केसी की वैल्यू मालूम करो। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमें केसी की वैल्यू मालूम कर दी है, किस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें मास गिवन है एसिटिक एसिड का और इथानॉल का यानी इथाइल अल्कोहल का। तो हम क्या करेंगे, इस मास को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड यानी मोल्स ऑफ CH3COOH। तो हमारे पास 180 ग्राम मौजूद है किसका, एसिटिक एसिड का। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारे पास एसिटिक एसिड का कितना है, 180, तो 180 को हम डिवाइड करा देंगे। मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालोगे एसिटिक एसिड का तो वो आएगा 60। तो 60 के टेबल में 180 आता है किससे, 3 से। तो हमारे पास मोल्स आ गए एसिटिक एसिड के कितने, 3 मोल्स। सही है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने मोल्स निकाले हैं किसके, इथाइल अल्कोहल के या आप कह सकते हो इथानॉल के। तो इथानॉल का हमारे पास गिवन मास कितना था, 138। तो गिवन मास यानी 138 को हम डिवाइड करा देंगे किससे, C2H5OH का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा 46। तो 138 को हमने डिवाइड कराया 46 से, तो हमारे पास जो मोल्स आएंगे इथानॉल के कितने आएंगे, 3 मोल्स। तो एसिटिक एसिड के मोल्स भी हमारे पास 3 मोल्स आए और इथानॉल के मोल्स भी हमारे पास आ गए 3 मोल्स। फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। तो इनिशियल मोल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, एसिटिक एसिड के 3 हैं
और इथानॉल के कितने हैं, उस इथानॉल के भी 3 हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टाइम प्रोडक्ट के कितने मोल्स होंगे, तो हमारे पास इथाइल एसीटेट के 0 मोल्स होंगे और वाटर के भी 0 मोल्स होंगे। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पर, तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट के कितने मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम पे, x किसका होगा, इथाइल एसीटेट का, यानी x मोल्स होंगे हमारे पास इथाइल एसीटेट के, और वाटर के भी होंगे हमारे पास x मोल। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस x यहाँ पर कितना होता है 2x, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनिशियल मोल्स थे 3 और यहाँ भी इनिशियल मोल्स थे 3, तो 3 में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक तरह से ये बैलेंस हो जाएगा, यानी 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो देखो माइनस एक्स कितना होता है माइनस 2x, और x प्लस एक्स कितना होता है 2x होता है, तो माइनस 2x और प्लस 2x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर से हमारे पास इनिशियल मोल्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक कंडीशन बताई थी कि जब हमारा इक्विलिब्रियम अचीव्ड हुआ तो 60 ग्राम हमारे पास एसिटिक एसिड के बच गए थे। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 60 ग्राम जो हमारे पास एसिटिक एसिड के बच गए थे उसके लिहाज से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है बट एट इक्विलिब्रियम अनयूज्ड एसिटिक एसिड इज 60 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 मोल। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाला हुआ है स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो आप क्या करते हो, गिवन मास को डिवाइड कर देते हो मॉलिक्यूलर मास से। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन मास कितना है 60 ग्राम, और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है जिसे हमने ऊपर निकाला 60 ग्राम, तो 60 जब 60 से डिवाइड करेगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 मोल। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। सही है। अब स्टूडेंट 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से ऐड हो रहा है, अगर मैं इसको लेके जाऊंगा कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर, तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा, या आप ऐसे कह लो अगर मैं माइनस एक्स को शिफ्ट कर देता हूँ कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर, तो माइनस एक्स हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्लस एक्स में, और 1 को अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर तो 3 में से 1 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो केसी की एक्सप्रेशन लिखने का क्या तरीका होता है, केसी लिखेंगे हम इक्वल की साइन लगाएंगे और न्यूमरेटर के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स है इथाइल एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट को मैंने कंसंट्रेशन यानी ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, और साथ में मैंने वाटर को भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 1 हमारी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है पावर के तौर पे, डिवाइड की साइन लगाएंगे। और रिएक्टेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड यानी CH3COOH को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, और साथ में हमारे पास है C2H5OH, इसे भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्या 2। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट देख लेते हैं CH3COOC2H5, यहाँ पर ये बराबर है x के इक्विलिब्रियम पे, और x की वैल्यू क्या आई है 2, तो लिहाजा हमने इसकी जगह यानी इथाइल एसीटेट की जगह हमने पुट कर दिया 2। इसी तरह वाटर भी हमारा इक्विलिब्रियम पे कितना था, x था, और x की वैल्यू क्या आई 2, तो वाटर की जगह भी हमने पुट कर दिया 2, डिवाइड की साइन लगाई स्टूडेंट्स। और अब स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे कहूं कि एसिटिक एसिड और इथानॉल हमारे कितने हैं, तो 3 माइनस एक्स यानी 3 में से आप 2 निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो मैंने एसिटिक एसिड की जगह लिख दिया 1। इसी तरह अगर हम इथानॉल की बात करें तो 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो इथानॉल की जगह भी मैंने लिख दिया 1। तो फिर हम न्यूमरेटर को सोल्व कर लेते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो लिहाजा केसी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.4। नाइट्रोसाइल क्लोराइड इज अ येलो कलर गैस प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NO एंड Cl2 गैसेस। हमसे कहा है कि अगर हम नाइट्रोसाइल क्लोराइड की बात करें तो ये एक येलो कलर की गैस होती है जिसको तैयार किया जाता है जब NO हमारा रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हो NO के हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये रिएक्ट कर रहा है 1 मोल क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास बन रहा है नाइट्रोसाइल क्लोराइड यानी NOCl, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 हैं। आगे हमसे कहा है इफ एट सर्टेन टेम्परेचर, अगर एक खास टेम्परेचर पर द पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज, कि अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें इक्विलिब्रियम पर यानी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम जो पार्शियल प्रेशर है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वो क्या है, NO के हमारे पास यानी NO का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 0.17 atm, क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर है 0.2 atm,
और NOCl का पार्शियल प्रेशर हमारे पास है 1.4 atm। और अब स्टूडेंट्स हमें मालूम करना है यहाँ पर कैलकुलेट Kp। तो क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर रिएक्टेंट भी हमारी गैसेज है और प्रोडक्ट भी गैसेज है, तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेज होती है तो हम Kc के बजाय मालूम करते हैं Kp। तो लिहाजा हम मालूम करेंगे यहाँ पर Kp। तो Kp मैंने यहाँ पर लिखा इज इक्वल, P हमारा यहाँ पर शो कर रहा है पार्शियल प्रेशर को, तो Kp इज इक्वल टू, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है NOCl, लेकिन इसका पार्शियल प्रेशर गिवन है तो P हम लिखेंगे कैपिटल, और उसके बाद NOCl हम इसका सबस्क्रिप्ट बना देंगे। क्योंकि हमारे पास NOCl के 2 मोल्स थे तो लिहाजा हम PNOCl लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में या सिंपल स्मॉल ब्रैकेट में और पावर लगा देंगे 2। डिवाइड की साइन लगाएंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट्स के अंदर NO मौजूद है और NO के 2 मोल्स हैं, तो लिहाजा मैंने लिखा PNO, पार्शियल प्रेशर क्योंकि गिवन है तो मैंने लिखा PNO और स्मॉल ब्रैकेट की पावर मैंने लगा दी 2 क्योंकि NO के 2 मोल्स हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई करा देंगे इसको किसके प्रेशर के साथ, Cl2 के प्रेशर के साथ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया PCl2। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो यहाँ पर होल पावर क्या है 1 है, जो कि हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो Kp बराबर हो जाएगा किसके, PNOCl। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है NOCl का 1.4, लेकिन यहाँ पर क्या है PNOCl का होल स्क्वायर है, तो लिहाजा हम 1.4 का कर देंगे स्क्वायर, डिवाइड की साइन लगाएंगे और फिर हम पुट करेंगे PNO की वैल्यू। तो पार्शियल प्रेशर NO का कितना गिवन था 0.17, तो लिहाजा हमने कर दिया 0.17, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने कर दिया 0.17 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करा दिया। पार्शियल प्रेशर Cl2 का कितना गिवन था 0.2। कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व करना, तो आपके पास Kp की वैल्यू आ जाएगी 339.1। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.5। Kc फॉर द गिवन रिएक्शन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 2.72। हमसे कहा है कि एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन गिवन है और उस केमिकल रिएक्शन की Kc की वैल्यू बताई है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताई है 2.72। और हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है वो ये है A+3B एरो 2C। आगे हमसे कहा है इफ़ इन अ 5 DM³ रिएक्शन वेजल द रिएक्शन मिक्सचर कंटेंट्स 8 मोल्स A, 6 मोल्स B एंड 5 मोल्स C, कि अगर हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है क्लोज कंटेनर में जिसका वॉल्यूम हमें बताया है 5 DM³, तो इस मिक्सचर के अंदर 8 मोल है हमारे पास A के। A हमारा यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट है, और A के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने 8। इसी तरह से B के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने 6, और C के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने 5। आगे हमसे कहा है प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। हमें मालूम करना है कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। इफ़ नॉट व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन, और अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हमें नेट डायरेक्शन मालूम करनी है, यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो हमें मालूम करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे ये रिवर्सिबल रिएक्शन A+3B एरो 2C। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, हमारे पास इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स कितने बताए हैं, A के हमारे पास मोल्स बताए हैं 8, और B के हमारे पास मोल्स बताए हैं 6, और C के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बताए हैं 5। अब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन निकालेंगे इक्विलिब्रियम पर। तो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट गिवन मोल्स हो उसको आप डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। तो हमें कंटेनर का वॉल्यूम बताया था 5 DM³, तो हम लिहाजा क्या करेंगे, A के मोल्स हमारे पास थे 8, तो 8 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A की कितनी 1.6। इसी तरह B के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे 6, तो 6 को वॉल्यूम की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी 5 से डिवाइड करेंगे, तो 6 हमारा डिवाइड होगा 5 से, तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 1.2। इसी तरह C के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे 5, और 5 को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम की वैल्यू से जो कि यहाँ पर 5 है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मोल पर DM³ के अंदर कंसंट्रेशन आ जाएगी C की कितनी 1। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, QC निकालते हैं एक्सप्रेशन के लिए। अब स्टूडेंट्स ये QC बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा है रिएक्शन क्वोशिएंट, सही है। क्योंकि हमें Kc यहाँ पर गिवन है तो लिहाजा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रिएक्शन क्वोशिएंट को हम QC कहते हैं, तो Kc की जगह हम लिख देंगे QC, और जो भी इस QC का आंसर आएगा उसको हम कंपेयर कराएंगे किससे, गिवन Kc की वैल्यू से।
तो अब स्टूडेंट्स हम लिखते हैं QC की एक्सप्रेशन। जैसे हम KC की एक्सप्रेशंस लिखते थे वैसे हम QC की एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है C और C के 2 मोल्स हैं, तो लिहाजा हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा C को और C की पावर लगा दी 2, क्योंकि C के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हमारी बन जाती है पावर जब भी हम KC या QC की एक्सप्रेशन लिखते हैं। डिवाइड की साइन लगाएंगे और रिएक्टेंट्स के अंदर हमारे पास A मौजूद है तो A को हमने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, और B के हमारे पास 3 मोल्स हैं तो B को हम सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और B की पावर लगा देंगे 3। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर मोल पर DM³ की जो वैल्यूज़ निकाली है, A की 1.6, B की 1.2 और C की 1। अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे C, A और B की जगह। तो अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पर C की वैल्यू पुट की तो C की वैल्यू क्या थी 1, तो C का स्क्वायर है तो लिहाजा हमने कर दिया 1 का स्क्वायर, डिवाइड की साइन लगाई। A की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1.6, तो A की जगह मैंने पुट कर दिया 1.6। तो B का यहाँ पर क्यूब है तो मैंने 1.2 का कर दिया क्यूब। इसको आप सोल्व करना कैलकुलेटर की मदद से, तो QC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.36। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं ये वैल्यू 0.36 जो कि QC की वैल्यू है, ये हमारे गिवन KC की वैल्यू से कम है या ज़्यादा है? तो गिवन KC की वैल्यू हमारे पास कितनी थी मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो गिवन KC की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 2.72 और हमारे पास QC की वैल्यू आई है 0.36। तो आप देख सकते हो कि QC की वैल्यू हमारी गिवन KC की वैल्यू से कम है। QC की वैल्यू आई 0.36 और KC की वैल्यू हमारे पास है 2.72। तो इसका मतलब रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है और ये प्रोसीड करेगा लेफ़्ट टू राइट, यानी राइट डायरेक्शन के अंदर ये मूव करेगा। आप कह सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमारा ये मूव करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट बनेगी, यानी C हमारा बनेगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, सिंस QC इज लेस देन KC द रिएक्शन मिक्सचर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम बट प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.6 इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। के अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की, तो इंडस्ट्री के अंदर नाइट्रिक एसिड को तैयार किया जाता है ओसवाल्ड प्रोसेस की मदद से। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन होता है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है किसके अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि NO को जब हम रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और डेल्टा H की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पर -114 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे हमसे कहा है यूज ली चैटेलियर प्रिंसिपल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय। हमें ली चैटेलियर प्रिंसिपल को यूज करना है और रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम करनी है अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें। तो यहाँ पर 4 केसेस गिवन है। नंबर A है हमारे पास इंक्रीजिंग द प्रेशर, नंबर 2 हमारे पास है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, थर्ड हमारे पास है एडिंग O2 और D हमारे पास है रिमूविंग NO। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं फैक्टर A जो कि हमारा है इंक्रीजिंग द प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर तो क्या इफेक्ट होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं और प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। तो जब भी हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आपने ली चैटेलियर प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि रिएक्शन आपका शिफ्ट करता है उस तरफ जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो इसका मतलब जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे ये रिएक्शन आपका हो रहा है क्लोज कंटेनर में, और जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी राइट हैंड साइड और ज़्यादा से ज़्यादा NO2 बनेगा। तो यही बात स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखी हुई है, सिंस 3 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेज रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेज, कि अगर हमारे पास 3 मोल्स होंगे रिएक्टेंट गैसेज के तो वो मिलके क्या बनाते हैं 2 मोल्स बनाते हैं प्रोडक्ट गैसेज के। क्या मतलब स्टूडेंट्स, ये अभी आपको मैंने बताया कि रिएक्टेंट में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 हैं, 2 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके NO के और 1 मोल है O2 का, तो टोटल कितने हो गए 3। आगे हमसे यही कहा है एन इंक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट थस मोर NO2 विल फॉर्म, कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी राइट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा NO2 बनेगा, यानी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी फॉरवर्ड होगी।
और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा NO2 गैस प्रोड्यूस होगी। सेकंड देख लेते हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है और ये बाय डिफॉल्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सही है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर ऑलरेडी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लिहाजा अगर हम मजीद इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या करेगा, इसके अपोज करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिएक्टेंट बनेगा, यानी NO और O2 प्रोड्यूस होगी, NO गैस हमारी प्रोड्यूस होगी और O2 गैस प्रोड्यूस होगी, यानी एक तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो एंडो हो जाएगा। तो यही बात स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखी हुई है, द नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा H इंडिकेट्स दैट फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। के नेगेटिव साइन हमारे डेल्टा H की क्या बता रही है कि हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। तो लिहाजा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा NO और O2 हमारा क्या होगा, बनेगा। सही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम सी फैक्टर का इफेक्ट देख लेते हैं। एडिंग मोर O2 गैस इन द रिएक्शन मिक्सचर शिफ्ट द डायरेक्शन टू द राइट, थस मोर NO2 विल प्रोड्यूस। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन मौजूद है और ये इक्विलिब्रियम में है फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट, और अगर हम O2 की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे तो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक इक्विलिब्रियम इस O2 की क्वांटिटी को जो कि हमने बढ़ाया है उसको कम करने की कोशिश करेगा और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी NO2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, एडिंग मोर O2 गैस इन द रिएक्शन मिक्सचर शिफ्ट द डायरेक्शन टू द राइट, कि जैसे ही हम O2 की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी राइट और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा NO2 प्रोड्यूस होगा। डी देख लेते हैं फैक्टर, रिमूविंग NO। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन मौजूद है, इक्विलिब्रियम के अंदर है बाय डिफॉल्ट, और अगर हम NO की क्वांटिटी को कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसके अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, यानी इक्विलिब्रियम क्या करेगा, NO की क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा और आपका बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी NO2 की और रिएक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और ज़्यादा से ज़्यादा NO और O2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो यही बात स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखी है, रिमूविंग NO गैस फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर शिफ्ट द सिस्टम टू द लेफ्ट, कि जब हम NO गैस को रिमूव करेंगे रिएक्शन मिक्सचर से तो रिएक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट। सही है स्टूडेंट्स, तो यही इसका आंसर है, वर्डिंग के अंदर आपको लिखना है अगर ये पेपर में आ जाए तो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.7। हमसे कहा है, राइट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट, लीड क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, के हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP की एक्सप्रेशन लिखनी है स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट, लीड क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट्स मौजूद हैं उसको हम लिखेंगे आयोनिक फॉर्म में, यानी आयोनिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, और साथ साथ उसके कोफिशिएंट भी लिखेंगे आयंस की फॉर्म में। क्या मतलब स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम सल्फेट की। कैल्शियम सल्फेट हमारे पास स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम +2 आयन में और सल्फेट -2 आयन में। अब स्टूडेंट्स की KSP एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज है, +2, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया कैल्शियम और उस पर चार्ज लगा दिया +2। इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया सल्फेट और इस पर चार्ज क्या है, -2। तो ये हमारे पास हो जाएगी KSP की एक्सप्रेशन। क्या किया, फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट था उसको हम आयंस की फॉर्म में लिखेंगे और हमारे पास यहाँ पर जो आयंस आएंगे उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारी बन जाएगी KSP की एक्सप्रेशन। इसी तरह लीड क्लोराइड को स्टूडेंट जब हम ब्रेक करेंगे आयंस की फॉर्म में तो हमारा बनेगा लीड का आयन जो कि है +2 और साथ में 2Cl- आयन। तो अब हम इसकी KSP की एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो लीड के ऊपर चार्ज यहाँ पर +2 है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया लीड और उस पर चार्ज लगा दिया +2, और क्लोरीन के यहाँ पर 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मोल्स हैं इसको हम बना देंगे पावर, तो Cl- आयन को मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में और पावर लगा दी 2, तो हमारे पास आयंस की फॉर्म में हो जाएगा Fe और चार्ज आ जाएगा +3 और 3OH नेगेटिव आयन। और इसकी जब हम KSP की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Fe और इसका चार्ज क्या है +3, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और सेकंड हमारे पास OH के यहाँ पर 3 मोल्स हैं,
तो 3 हमारी बन जाएगी पावर, और OH नेगेटिव आयन को हम लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हो गई स्टूडेंट्स KSP की एक्सप्रेशंस कैल्शियम सल्फेट, लीड क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.8 सिल्वर सल्फेट यानी Ag2SO4। सिल्वर सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? Ag2SO4 इज यूज फॉर मेडिकल पर्पज टू फिल वाउंड्स, के इसे हम यूज करते हैं सिल्वर सल्फेट को मेडिकल पर्पज में जख्म वगैरह को फिल करने के लिए। इट्स सोलिबिलिटी इन वाटर एट 25 डिग्री C इज 1.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मोल पर dm3। हमसे कहा है कि अगर हम सोलिबिलिटी की बात करें सिल्वर सल्फेट की वाटर में 25 डिग्री C पर, तो वो कितनी होती है? 1.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मोल पर dm3। आगे हमसे कहा है व्हाट विल बी इट्स KSP। KSP की वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी KSP की वैल्यू क्या होगी। तो इसका स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिल्वर सल्फेट की आयनिक फॉर्म लिखेंगे, यानी आयंस की फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो जब स्टूडेंट्स हम सिल्वर सल्फेट को आयंस की फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा 2Ag पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट आयन। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आयनिक कंसंट्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सिल्वर आयन के लिए और सल्फेट आयन के लिए। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें सोलिबिलिटी की वैल्यू बताई भी है, तो यहाँ पर अगर हम सिल्वर के लिहाज से बात करें तो सिल्वर को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और सिल्वर यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, या आप कह सकते हो 2 मोल्स हैं सिल्वर के आयन के। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे, जो गिविंग सोलिबिलिटी की वैल्यू है 1.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² से। तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी सिल्वर आयन की कितनी? 2.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मोल पर dm3। और अगर स्टूडेंट्स हम सल्फेट की बात करें तो सल्फेट के यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो लिहाजा अगर आप 1 को मल्टीप्लाई कराओगे सोलिबिलिटी की वैल्यू से तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। तो सल्फेट की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई 1.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मोल पर dm3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, KSP की एक्सप्रेशन लिखेंगे, और KSP क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन। तो KSP हमारा बराबर हो जाएगा किसके? यहाँ पर Ag पॉजिटिव आयन है और सल्फेट -2 आयन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने सिल्वर का पॉजिटिव आयन लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, और सिल्वर के यहाँ पर 2 मोल्स हैं, तो ये हमने बना दी सिल्वर की पावर, कंसंट्रेशन की फॉर्म में हमने लिखा है। इसी तरह सल्फेट को हमने लिखा कंसंट्रेशन की फॉर्म में, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में। अब हम सिल्वर पॉजिटिव आयन की यहाँ पर जो वैल्यू की हमने कैलकुलेट की है वो पुट करेंगे, और सल्फेट आयन की वैल्यू पुट करेंगे। तो Ag पॉजिटिव आयन की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 2.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² और होल पावर 2 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया होल पावर 2, और मल्टीप्लाई कराएंगे 1.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² से। कैलकुलेटर से आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना, तो KSP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.17 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मोल क्यूब पर dm9। तो ये स्टूडेंट्स का आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.9। यहाँ पर हमें कहा है द KSP फॉर जिंक हाइड्रोक्साइड। KSP हमें बताया है जिंक हाइड्रोक्साइड का कितना? 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 मोल क्यूब पर dm9। कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री C पर, और हमसे कहा है सोलिबिलिटी मालूम करें ग्राम पर dm3 में, और साथ में एटॉमिक मास बताया है हमें जिंक का कितना? 65.4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे। जिंक हाइड्रो ऑक्साइड जब ब्रेक होगा तो ये हमारे पास आयंस की फॉर्म में आएगा, जिंक पॉजिटिव 2 आयन, और OH के हमारे पास 2 मोल्स आएंगे, यानी 2OH नेगेटिव आयन। तो KSP की एक्सप्रेशन क्या होगी इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए? KSP इज इक्वल टू, KSP हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन। तो इन आयंस को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जो कि हमारी कहलाएगी कंसंट्रेशन। तो जिंक पॉजिटिव 2 आयन को हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई करा देंगे OH नेगेटिव आयन को हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, और OH के साथ यहाँ पर 2 मोल्स हैं, तो ये हमने बना दी इसकी पावर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अगर मैं आपसे कहूँ इक्विलिब्रियम पर हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं पता, तो हमने जिंक की जगह लिख दिया x, सही है, और OH के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या था? 2, तो OH की जगह मैंने लिख दिया 2x और होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें पहले कंसंट्रेशन निकालनी है, फिर हमें सोलिबिलिटी मालूम करनी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। KSP इज इक्वल टू, ये हमारा एज इट इज आ गया, और x को जब आप 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 हो जाएगा 4, और x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x क्यूब। सही है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू क्योंकि गिवन थी KSP की कितनी 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16, तो KSP की जगह हमने पुट कर दिया 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16 और इक्वल की साइन लगाई और 4x³ हमने यहाँ पर एज इट इज रख दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो 4 हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाएगी 3.74 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मोल पर dm³। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से क्यूब को खत्म करना पड़ेगा। तो लिहाजा स्टूडेंट जब आप 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16 को डिवाइड करो 4 से और आपके पास जो भी वैल्यू आए उसको आप क्या कर देना 1/3 उसकी पावर लगा देना। कैलकुलेटर की मदद से जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.74 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। 1/3 हमने पावर क्यों लगानी है, क्योंकि स्टूडेंट 3 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए 1/3 से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कराएंगे और आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसका जो भी आंसर आए उसकी पावर आप लगा देना 1/3। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.74 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मोल पर dm³। क्योंकि स्टूडेंट सोलिबिलिटी हमारी होती है ग्राम पर dm³ में, अभी हमारे पास ये जो x की वैल्यू आई है वो है हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू। तो अब हम इसको सोलिबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो जिंक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, 65.4 हमारा जिंक का मास है और +32 + 2 ये ऑक्सीजन का हमारे पास मास कितना है 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 हो गया। हाइड्रोजन का मास होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 हो गया। इन सारी वैल्यूज को हमने ऐड कराया तो जिंक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 99.4। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आया है इसको आप मल्टीप्लाई करा देना किससे, आपके पास जो x की वैल्यू आई है उससे। तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी 3.74 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, इसे हम मल्टीप्लाई करा देंगे 99.4 से, तो हमारे पास सोलिबिलिटी आ जाएगी ग्राम पर dm³ में कितनी 3.717 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं लास्ट न्यूमेरिकल यानी लास्ट एग्जाम्पल। A solution is prepared by mixing 600 cm³ of 7.5 multiplied by 10 की पावर -4 m मतलब यानी मोलरिटी हमें गिवन है बेरियम क्लोराइड की इनटू 300 cm³ ऑफ 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 m सोडियम सल्फेट। हमसे कहा है कि एक सॉल्यूशन है उसको बनाया जाता है मिक्स करके, अगर बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाए किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, और बेरियम क्लोराइड की हमें मोलरिटी बताई है और साथ में वॉल्यूम बताया है। इसी तरह से सोडियम सल्फेट का हमें वॉल्यूम भी बताया है और मोलरिटी भी बताई है। आगे हमसे कहा है विल अ प्रिसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म, के बेरियम सल्फेट के प्रिसिपिटेट्स बनेंगे जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ये हमें बताना है। और साथ में हमें KSP की वैल्यू बताई है बेरियम सल्फेट के लिए कितनी होती है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मोल स्क्वायर पर dm6। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम कंसंट्रेशन मालूम करेंगे बेरियम आयन की और सल्फेट आयन की। तो उसको मालूम करने का तरीका स्टूडेंट्स क्या होता है, जो भी आपको बेरियम क्लोराइड की मोलरिटी गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई करा दो बेरियम क्लोराइड के वॉल्यूम से, सही है, और डिवाइड करा दो टोटल वॉल्यूम से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 900 कहाँ से आया, तो अगर आप देखो 600 हमारे पास वॉल्यूम था बेरियम क्लोराइड का और 300 हमारे पास वॉल्यूम था सोडियम सल्फेट का। क्योंकि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को दोनों को मिक्स कराया गया है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 600 में आप 300 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 900। तो बेरियम आयन कंसंट्रेशन निकालने का क्या तरीका है कि बेरियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है यानी 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 को आप मल्टीप्लाई कराओ गिवन वॉल्यूम से, बेरियम क्लोराइड का कितना है 600 और डिवाइड करा दो टोटल वॉल्यूम से कितना है 900। तो इसको आप सोल्व करना तो बेरियम आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 m। इसी तरह से सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास जो सोडियम सल्फेट की कंसंट्रेशन गिवन थी यानी 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे। सोडियम सल्फेट का कितना वॉल्यूम था 300, तो 300 से मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन यहाँ भी टोटल वॉल्यूम कितना होगा 900 जो कि आया है 600 और 300 को ऐड करने से।
इस सब को आप सोल्व करना कैलकुलेटर की मदद से। तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 m। एम स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर शो कर रहा है मोलरिटी को, या आप कह सकते हो सिंपल मोल पर DM³, ये हमारा एक यूनिट है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं QSP के लिए। वैसे तो हमारा KSP क्योंकि यहाँ पर गिवन है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर K की जगह लिख दिया Q। तो QSP की एक्सप्रेशंस क्या होगी, बेरियम आयन को हम लिखेंगे कंसंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट में, और सल्फेट आयन को भी हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। अब हम क्या करते हैं, बेरियम आयन की वैल्यू जो कि यहाँ पर आई है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 यहाँ पुट कर देते हैं, और सल्फेट आयन की जगह हम पुट कर देते हैं सल्फेट आयन की वैल्यू जो कि है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेरियम सल्फेट की जो KSP की वैल्यू गिवन थी वो थी 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, और जबकि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है QSP की वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी वैल्यू इनमें से बड़ी है, KSP की बड़ी है या QSP की बड़ी है, तो स्टूडेंट्स QSP की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बड़ी है, और गिवन KC की जो वैल्यू है बेरियम सल्फेट के लिए वो कम है। इसका मतलब प्रिसिपिटेट्स बनेंगे बेरियम सल्फेट्स के सॉल्यूशन में। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, बिकॉज QSP इज ग्रेटर देन KSP, प्रिसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन।